नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्गल मैम की कक्षा में। आज हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक अंतरा का चौथा पाठ केदारनाथ सिंह जी की कविता बनारस। इसके 2 भाग हम पहले पढ़ चुके हैं। आज अंतिम भाग में प्रस्तुत कर रही हूँ आपके समक्ष। तो आइए देखते हैं। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट, यह आधा जल में है आधा मंत्र में, आधा फूल में है आधा शव में, आधा नींद में है आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। पिछले भाग में हमने बनारस की आध्यात्मिकता के बारे में, बनारस में उठने वाली आंधियों के बारे में, बनारस में भिखारियों के कटोरों में उतरने वाले बसंत के बारे में, गंगा घाट पर पड़े हुए पत्थरों के बारे में, बंदरों की आंखों में जो नमी है उसके विषय में हमने बातें की। उसी क्रम में आगे प्रस्तुत है। कवि कहते हैं कि कभी सही सांझ, यानी कि शाम के वक्त अचानक से आप इस शहर में आओ तो आपको देखने को मिलेगा कि बनारस शहर की अद्भुत बनावट कैसी है, यहाँ क्या क्या होता है। उस समय शाम के समय जब गंगा घाट पर गंगा जी की आरती होती है तो वो दृश्य देखने वाला होता है, बहुत ही सुंदर दृश्य, जिसको विहंगम दृश्य कह सकते हैं। ऐसा दृश्य होता है क्योंकि इतने सारे दीपक आरती में जल रहे होते हैं। पंचमंजली नीलांजलि में दीपक जलते हैं, सहस्त्र दीपक, उनसे आरती होती है और एक विशाल जनसमूह वहाँ पर एकत्र हो जाता है। बनारस के रहने वाले जो वहाँ के निवासी हैं वो लोग तो होते ही हैं, परंतु बाहर से आए हुए पर्यटक आदि भी वहाँ पर होते हैं। जिसकी जो मन्नत पूरी होती है वो गंगा जी में उतने दिए जलाकर बहाती हैं। इस तरह से और दियों की रोशनी से पूरा गंगा घाट जगमगा उठता है, उनका प्रतिबिंब गंगा जी में दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है कि आधा शहर जल में है, आधा शहर तो गंगा जी के बाहर ऊपर खड़ा हुआ है और उसी का प्रतिबिंब जल में दिखाई दे रहा है गंगा जी में। तो आधा शहर जल में है और आधा जल के बाहर है, आधा मंत्र में है। लगभग आधा शहर, इतनी संख्या में लोग वहाँ एकत्र होते हैं कि लगता है लगभग आधा शहर एकत्र हो गया और सभी मंत्रोच्चार के साथ गंगा जी की आरती करते हैं। तो लगभग आधा शहर मंत्र में दिखाई देता है। आधा फूल में है, बहुत से लोग पुष्प अर्पित कर रहे होते हैं जल में। जब मन्नत पूरी हो जाती है, किसी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो वहाँ पर लोग दोने में फूल, दीपक, पैसा आदि रखकर गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। तो इस तरह से आदि गंगा जी उन फूलों से छाई हुई नज़र आती हैं। आधा शव में है और इसी क्रम में, क्योंकि मौतें भी वहाँ होती हैं और जो बाहर से लोग गंगा जी में अपने पूर्वजों की, अपने जो भी उनके बुज़ुर्ग लोग जो एक्सपायर हो गए हैं या घर में कोई भी मौत हुई है तो उसकी अस्थियां प्रवाहित करने के लिए भी गंगा जी के यहाँ जाते हैं। हरिद्वार जाते हैं, बनारस जाते हैं, तो गंगा जी में अस्थियां प्रवाहित करने वाले भी होते हैं। ऐसा लगता है कि आधा शहर शव में है, आधा नींद में है। बहुत सा, हर व्यक्ति नहीं जाता वहाँ पूजन अर्चन के लिए, तो बहुत से लोग अपने घरों में सोए भी रहते हैं। और गंगा घाट पे भी जो बहुत लोग रहते हैं, भिखारी आदि, वो भी सारा दिन बैठे रहते हैं, तो शाम को थक कर वो वहीं पर लेट जाते हैं, वहीं सो जाते हैं। आधा शंख में है, शंख ध्वनि गूंजती रहती है आरती के साथ साथ, तो आधा शहर गुंजायमान हुआ रहता है शंख ध्वनि से। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। कवि कहते हैं कि यदि ध्यान से देखा जाए तो आधा शहर आध्यात्मिकता में इस तरह से लिप्त है, इस तरह से डूबा हुआ है, और आधा शहर आधुनिकता में डूबा हुआ है। तो आधा शहर है और आधा वहाँ पर नहीं है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। केदारनाथ जी कहते हैं कि जो है, अर्थात जिसका अस्तित्व है, वो वहाँ खड़ा हुआ दिखाई देता है बिना किसी स्तंभ के। कि लोगों की आस्था इतनी गहरी है कि वो अपनी श्रद्धा, भक्ति,
आध्यात्मिकता, इसके लिए उन्हें किसी सहारे की वहाँ पर ज़रूरत नहीं, वो स्वयं ही पर्याप्त हैं अपने अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए। उन्हें किसी स्तंभ की ज़रूरत नहीं, बिना किसी स्तंभ के वे वहाँ पर हैं। जो नहीं हैं उनको थामे हुए हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ। जो नहीं है अर्थात जिनका अस्तित्व नहीं है या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उन्हें वहाँ पर जलाया जाता है, उनकी अंतिम क्रिया की जाती है और उस अंतिम क्रिया से चिताग्नि से उठने वाली राख और धुएं के जो स्तंभ होते हैं वो उनके सहारे वहाँ अपने अस्तित्व को दर्शा रहे हैं। आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ भी वहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। जब जो भी कोई अग्नि वहाँ जलाई जाती है, चिता जलाई जाती है, तो उसकी अग्नि की परछाई गंगा जी में दिखाई देती है एक स्तंभ का रूप लेती हुई। और पानी के स्तंभ तो वहाँ हैं ही, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी गंगा जल दिखाई देता है। धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। धुआं उठता रहता है अगरबत्तियों से, चिताओं की अग्नि से, तो धुएं के स्तंभ अलग अलग वहाँ दिखाई देते रहते हैं। और खुशबू भी चारों तरफ अगरबत्तियों की, और चिताएं जो जलाई जाती हैं वो चंदन की लकड़ी में जलाई जाती हैं, तो उसकी भी खुशबू वातावरण में फैली होती है। आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। आदमी वहाँ जाकर पूजा अर्चना करता है, अर्घ्य देता है, तो स्वयं को अर्पित करता है ईश्वर के चरणों में, गंगा के चरणों में, और अपने हाथ ऊपर उठा देता है। उस मुद्रा को हाथों के उठे हुए स्तंभ का नाम कवि ने दिया है। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य। शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। कवि कहते हैं कि वहाँ इतनी संख्या में जो लोग जाते हैं, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, वो नित्य ही गंगा स्नान के लिए जाते हैं और गंगा जी में खड़े होकर, एक पैर पर खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तो इस स्थिति के लिए कवि ने कहा है कि अलक्षित सूर्य, जो उन्हें दिखाई दे रहा है, सामने सूर्य है, लेकिन फिर भी उनका एक अलग ही सूर्य होता है जो दिखाई नहीं दे रहा होता। अर्थात उनके जो नेत्र होते हैं वो बंद होते हैं, वो सूर्य को नहीं देखते हुए भी सूर्य को अर्घ्य वहाँ पर दे रहे हैं। अपनी एक टांग पर ये शहर खड़ा हुआ है। कवि कह रहा है कि शताब्दियों से महान शहर है, बहुत प्राचीन शहर है, पता नहीं कब से ये धरती पर है, भारतवर्ष में है, और इतनी शताब्दियों से ये शहर अपनी एक टांग से बेखबर, एक टांग पर खड़ा हुआ है और दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। अर्थात आध्यात्मिकता, श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास, इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं बनारस शहर में कि आधुनिकता के भी वहाँ पर अब वही स्तंभ खड़े होने लगे हैं, परंतु जैसे एक को दूसरे की खबर ही नहीं, सब अपने आप में डूबे हुए हैं। तो ये थी कविता बनारस। पूरी कविता में कवि ने हिंदी भाषा, खड़ी बोली हिंदी भाषा में लिखी है और मुक्त छंद की कविता है। इसमें कई जगह पर बहुत अच्छे अच्छे अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। देखिए, जब हमने पहले और दूसरे भाग के अलंकार तो बता ही दिए आपको। बिल्कुल बेखबर अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर, सही सांझ में अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह आधा जल में, आधा मंत्र में, आधा शव में, आधा नींद में, तो आधा शब्द का बहुत ही सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है। आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, हर बार स्तंभ शब्द का प्रयोग होने से एक अलग ही अर्थ की व्यंजना यहाँ पर हो रही है। तो मैं समझती हूँ आपको कविता अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।